प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे कान के लिए नहीं, वह तुम्हारे अवचेतन के लिए है। अगर दुनिया जैसी है तो उसका कारण बाहर मत ढूंढना। अगर जीवन में दुख है तो ईश्वर को दोष मत देना। अगर जीवन में अराजकता है तो समाज को गाली मत देना, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी तुम्हारे भीतर है। तुम कहते हो दुनिया बहुत क्रूर है, मैं कहता हूं तुम्हारा अवचेतन क्रूर है। तुम कहते हो लोग धोखेबाज हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर अविश्वास सोया पड़ा है। तुम कहते हो जीवन संघर्ष है, मैं कहता हूं तुम्हारा अवचेतन अभी युद्ध की अवस्था में है। दुनिया कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दुनिया एक दर्पण है और तुम रोज शीशे में थूकते हो और फिर शिकायत करते हो कि शीशा गंदा क्यों है। तुम्हारा मन 3 हिस्सों में बटा है। चेतन मन, जो तुम जानते हो कि तुम जानते हो। अवचेतन मन, जो तुम नहीं जानते लेकिन जो तुम्हें चलाता है। अचेतन मन, जो तुम्हारी पशु यात्रा की स्मृति है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो, नहीं, 99% निर्णय तुम्हारा अवचेतन लेता है। तुम बस हस्ताक्षर करते हो। तुम मंदिर जाते हो, तुम मस्जिद जाते हो, तुम गुरुद्वारे जाते हो और कहते हो हे प्रभु मुझे शांति दे, लेकिन तुम्हारा अवचेतन कहता है मुझे संघर्ष चाहिए। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन तुम्हारा अवचेतन कहता है मुझे पीड़ा चाहिए, क्योंकि वही परिचित है। ईश्वर सुनता है अवचेतन की भाषा। वह शब्द नहीं सुनता, वह कंपन सुनता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे बचपन में बना। माँ ने कहा तू नालायक है, अब तुम सफल होकर भी अंदर से खाली हो। पिता ने कहा रोना मना है, अब तुम प्रेम नहीं कर पाते। समाज ने कहा डर जरूरी है, अब तुम जिंदा नहीं हो, सिर्फ सुरक्षित हो। क्यों हर रिश्ता टूट जाता है? क्यों हर बार वही धोखा? क्यों वही पीड़ा? क्योंकि अवचेतन बदलाव से डरता है। उससे दुख परिचित है, सुख अजनबी है, इसलिए वह पुराने नरक को नए स्वर्ग से बेहतर समझता है। सुनो, अवचेतन को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता, उसे आदेश नहीं दिया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे केवल साक्षी बनकर बदला जा सकता है। जब भी क्रोध आए उसे देखो, जब भी डर आए उसे देखो, जब भी ईर्ष्या आए उसे देखो, बिना जजमेंट, बिना दमन, सिर्फ देखना। याद रखना, जब तुम्हारा अवचेतन शांत होगा दुनिया शांत लगेगी। जब तुम्हारा अवचेतन प्रेमपूर्ण होगा लोग सुंदर दिखेंगे। जब तुम्हारा अवचेतन मुक्त होगा जीवन उत्सव बन जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शत्रु बाहर है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, कोई तुम्हें दबा रहा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अवचेतन है, क्योंकि वह तुम्हें बिना बताए तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है। अवचेतन सत्य से नहीं आदत से प्रेम करता है। अगर तुम बचपन से दुखी रहे हो तो दुख तुम्हारी आदत बन गया है। अब जब सुख आता है तो अवचेतन कहता है यह खतरनाक है, और वह किसी न किसी बहाने सुख को नष्ट कर देता है। तुम कहते हो आजकल रिश्ते नहीं टिकते, मैं कहता हूं क्योंकि लोग प्रेम करना नहीं जानते, वे केवल परिचित पीड़ा को ढूंढते हैं। तुम उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो जो तुम्हारे बचपन की पीड़ा दोबारा जगा सके, क्योंकि वही तुम्हारे अवचेतन को घर जैसा लगता है। तुम किताबें पढ़ते हो, तुम कहते हो मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि
तुम चेतन मन से झूठ बोल रहे हो और अवचेतन मन हंस रहा है। अवचेतन कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सुन लो, ध्यान से सुन लो। अवचेतन को बदलने का एक ही उपाय है, पूर्ण स्वीकृति। जो है उसे होने दो। क्रोध है, होने दो। कामना है, होने दो। अपराध बोध है, होने दो। बस देखो, अब सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा अवचेतन बदलता है तो दुनिया बदलती नहीं। दुनिया अपने आप नई दिखाई देने लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन दृष्टि बदल चुकी है। तुम कहते हो मुझे असफलता का डर है, मुझे अकेलेपन का डर है, मुझे गरीबी का डर है, मुझे बीमारी का डर है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सब झूठे नाम हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक डर है, मृत्यु का डर। तुम चेतन मन से जानते हो कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन इसे स्वीकार नहीं करता। वह सोचता है मैं अमर हूं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जाता है, अवचेतन कांप उठता है। अवचेतन नियंत्रण में सुरक्षा खोजता है। वह कहता है अगर सब मेरी पकड़ में रहेगा तो मृत्यु दूर रहेगी। इसीलिए तुम रिश्तों को पकड़ते हो, लोगों को बदलना चाहते हो, भविष्य की चिंता करते हो, हर चीज प्लान करते हो, लेकिन जीवन किसी की नहीं सुनता। तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं नाम हूं, मैं इतिहास हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सब तुम्हारे भीतर घट रहा है, ये तुम नहीं हो। अवचेतन स्मृतियों का संग्रहालय है। हर अपमान, हर तारीफ, हर चोट, हर सुख सब जमा है। और तुमने उसी संग्रहालय को अपना मैं मान लिया। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तो दरअसल तुम कहते हो मैं अतीत हूं। लेकिन जीवन अतीत नहीं है, जीवन अभी है। सुनो, अतीत को मिटाया नहीं जाता, अतीत को देखा जाता है। जब तुम किसी स्मृति को बिना भावना के देख लेते हो, वह स्मृति तुम्हें बांध नहीं पाती। प्रिय मित्रों, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ओर इशारा किया है। अब देखना तुम्हारा काम है।